मित्रों, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अवश्य ध्यान दें और इस पर कार्रवाई करें। जैसे हमने बताया कि जीवन के 3 आयाम हैं: आर्थिक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्वास्थ्य। इन तीनों क्षेत्रों में हमारी जानकारियाँ अच्छी होनी चाहिए और इन्हें हमें मजबूत बनाना है। इसके लिए मैं आपको 3-4 पुस्तकें जो बेसिक हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तकें आपको इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बताएंगी। पहली पुस्तक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस पुस्तक को पढ़ने से आपके विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके सोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी सोच बहुत बड़ी बन जाएगी। तो सोच बदलने से आपकी मानसिकता बदलेगी और आपका मानसिक विकास होगा। दूसरी पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड पैसे के ऊपर किताब है, पैसे की समझ के ऊपर किताब है। आर्थिक आज़ादी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये दूसरा डायमेंशन, आर्थिक आज़ादी और पैसे की समस्या को हल करने के तरीके के बारे में ये पुस्तक का उपयोग हम लोग करते हैं। और तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? यह पुस्तक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताती है, क्योर के बारे में नहीं बल्कि स्वास्थ्य के बारे में बताती है, उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बताती है, ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बताती है। और एक और किताब है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार भी सोच बदलने की बात है, लोगों से बात करने की बात है, लोगों से डील करने की बात है। इस तरह से ये चारों पुस्तकें जो हैं हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयामों के बारे में जानकारी देते हैं और इनको मजबूत बनाने की उनका तरीका बताते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये 4 पुस्तक हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। पुस्तकें और भी हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत ही उपयोगी किताबें हैं, आवश्यक किताबें हैं। ये 4 पुस्तक पढ़ने से आपको इन तीनों क्षेत्रों की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोक व्यवहार, ये व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है, सोच के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लोगों के बारे में अच्छी सोच बनाने के लिए बहुत आवश्यक किताब है। इसके बाद रिच डैड पुअर डैड, पैसे के बारे में, पैसे की समझ के बारे में बहुत उत्तम किताब है। आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? पोषक तत्व मतलब शरीर को स्वस्थ रहने के तत्व, हम कैसे लेते हैं, कितना हमको लेना है, डॉक्टर को हमको नहीं मालूम। डॉक्टर से हमें सिर्फ क्योर की स्थिति मालूम होती है, अच्छा होने का इलाज मिलता है, स्वस्थ रहने का कारण नहीं पता चलता। इसलिए हमें ये पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि हमें स्वस्थ रहने की कला मालूम हो सके, स्वस्थ करने का तरीका मालूम हो सके। इस तरह से तीनों आयाम जो है जीवन के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और इन तीनों आयाम पर जीवन हमारा आधारित है। इसमें से अगर एक आयाम भी अगर कमज़ोर है तो हमारा जीवन बहुत ही कमज़ोर रहेगा। और हम इसको महसूस भी कर रहे हैं कि जब अगर हमारे पास पैसे और मानसिक स्थिति अगर अच्छी भी है, तो अगर पैसे भी अच्छे हैं और लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये जीवन हमारा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर मानसिक स्थिति हमारी ठीक है, मानसिक स्थिति मजबूत है, तो बाकी दोनों चीज़ें भी अपने आप मजबूत हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और शारीरिक स्थिति भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सारा कनेक्शन हमारे दिमाग से है, हमारी सोच से है, हमारे विचारों से है। इसलिए सोच विचार को मजबूत बनाना, व्यक्तित्व विकास को मजबूत बनाना ये बहुत आवश्यक है। ये बाकी चीज़ों को संभाल लेगा, बाकी डायमेंशंस को, जैसे हेल्थ का डायमेंशन है या पैसे का डायमेंशन है, उसको वो संभाल लेगा, उसको वो समझेगा। क्योंकि हमारा दिमाग जब सही ढंग से काम करेगा तो सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। पैसे का उपयोग भी हमारा सही होगा, शरीर भी हमारा सही ढंग से काम करेगा। 90% शारीरिक स्वास्थ्य हमारा मानसिक स्वास्थ्य से ही संबंधित है और 10% हमें और कुछ उपाय करना है। तो इसलिए जो हमें मानसिक विकास के रूप में अधिक सोचना है, मानसिक क्षेत्र में हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सोचना है। हमें अपने सोच विचार को बेहतर बनाना, ऊंचा बनाना और पॉजिटिव बनाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम जीवन के चैलेंजेस को फेस कर सकें, जीवन के चैलेंजेस को जीत सकें, हम उन्हें पीछे छोड़ सकें, हम उन्हें हरा सकें। इस तरह से हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, इसको हमको समझना है और ये तीनों आयाम हमारे मजबूत होने चाहिए। और ये तीनों आयाम मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे और हम मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। इस तरह से लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों में इस सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए, ताकि सभी लोग इसके बारे में जानें, सब लोग इसके वाकिफ़ हों
इसका लाभ उठाएं और समाज एक मजबूत बने, देश मजबूत बने। हमारा उद्देश्य राष्ट्रीयता का है। अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य है वो राष्ट्रीयता का है, समाज की सेवा का है। हमारा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, हमारा समाज मजबूत होना चाहिए और हमारा मानव समाज सही दिशा में चलना चाहिए। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमको अपने आप से करनी है कि हम बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हमारी सोच न्यू है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को हमको मजबूत बनाना है। या आप विशेष रूप से मैं अनुशंसा करूँगा कि आप इस यज्ञ में, इस अभियान में आप अवश्य शामिल हों। समाज सेवा में, लोगों की सेवा में आप अवश्य शामिल हों और इस तरह से इस सिस्टम के द्वारा आप लोगों को लाभ पहुंचाएं, अपने आप को लाभ पहुंचाएं और आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।